प्रिया जानकर आदर किया भोलेनाथ ने और बाईं तरफ आसन दिया। लेकिन माता आज बाईं तरफ बैठी नहीं, सामने बैठी। भोलेनाथ को आश्चर्य हुआ, देवी सामने तो मां का आसन होता है ना। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, भगवान केवल मां का ही आसन नहीं, सामने श्रोता का भी आसन होता है। और आज मैं एक श्रोता बनकर आई हूं, कुछ जानना है। मैं जब सती रूप में थी महाराज, उस वक्त राम दर्शन हुआ और आपने उनको ब्रह्म कहा। एक बात मेरे मन में शंका है। भोलेनाथ हंसने लगे कि देवी एक बार इसलिए तुझे मरना पड़ा और अभी भी शंका। पार्वती ने कहा कि महाराज शंका यह है, मैंने सुना है ईश्वर तो निराकार होते हैं, कोई आकार नहीं होता उनका, फिर वो साकार क्यों बने, राम रूप में क्यों आए? महाराज कृपा करके मुझे बताइए, परमात्मा राम रूप में क्यों आए, सगुण साकार क्यों बने? साकार होने का कारण क्या है? और फिर महाराज राम रूप में क्यों आए? भगवान के राम रूप में आने का कारण क्या है? और मुझे बताइए किस प्रकार भगवान का जन्म हुआ, किस प्रकार भगवान ब्याह करके लौटे, किस प्रकार भगवान का वनवास हुआ और किस प्रकार रावण ने सीता का अपहरण किया, किस तरह भगवान सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई किए, रावण कुल का विनाश किए, लंका पर विजय प्राप्त किए, और किस प्रकार भगवान अयोध्या लौटे तब राज्याभिषेक हुआ। और समय हो तो प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवनी निज धाम। महाराज मुझे वो भी कथा सुनाइए। पार्वती की प्रश्न को सुनते 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 भोलेनाथ आनंद मग्न हो गए। हरि राम चरित सब आए, हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भोलेनाथ के हृदय में पूरी राम कथा उतर आई और जैसे ही प्रभु की याद आई ना, आंख में भावा शुरू आ गए। भोलेनाथ रो पड़े अपने प्रभु को याद करके और कहा कि देवी धन्य हो तुम, धन्य हो। आज तुमने राम कथा की गंगा का आवाहन किया है, जो दीनहीन लोगों को भी धन्य करने का सामर्थ्य रखती है। पार्वती जी की बहुत प्रशंसा की है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, श्री राम जय राम जय जय राम, गाओ श्री राम जय राम जय जय राम, देवी तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। भागीरथी गंगा तो केवल पैसे वालों की है। भाई आपको गंगा स्नान करना हो ना तो खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ना।
वो गंगा आपके पास नहीं आएगी। लेकिन राम कथा की गंगा ऐसी है कि मन में यदि श्रद्धा है तो कभी न कभी बहते बहते तुम्हारे गांव में राम कथा की गंगा खुद ही आ जाती है। ये दीनहीन गरीबों की ये गंगा है। आज ही पूज्य मौनी बाबा जी कह रहे थे कि जब 2001 में बापू हमने कथा सुनी आपकी, मन में ऐसा भाव आया कि हम भी आयोजन करें। लेकिन फिर सोचा इतना बड़ा ये तामझाम, इतना बड़ा ये सारी व्यवस्थाएं, मैं ठहरा फक्कड़ महात्मा कैसे कर सकता हूं। लेकिन मन में भाव था ना, तो कन्हैया ने एक न एक दिन महाराज जी के मन की इच्छा पूर्ण की और राम कथा की गंगा बहती हुई कोटवन में आई। श्रद्धा हो तो ये कथा की गंगा बहती हुई खुद हमारे पास आती है। अब संयोग देखो, कथा होनी थी उसके 15 दिन या 1 महीने पहले मैं वृंदावन की ओर जा रहा था। तो कभी ऐसे मैं जल्दी किसी रेस्टोरेंट पर नहीं रुकता, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुनि जी का चित्र देखा ना, बाबा जी का, तो मेरे मन में भाव आया कि भाई बाबा जी का चित्र है तो जरूर कोई वैष्णव का ये रेस्टोरेंट लग रहा है। मुनि जी का ढाबा या रेस्टोरेंट जो था, तो मैंने कहा कि भाई गाड़ी यहां रोको। तो मैंने कहा कि मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा, मैं गाड़ी में बैठा हूं, कुछ खाते हैं। नरेश जी बैठे थे, उनको कहा कि भाई कोई महाराज जी गाड़ी में बैठे हैं, वो वहीं खाएंगे। नरेश जी ने कहा अच्छा कौन है, मैं जरा दर्शन करूं। और आए तो एकदम कहा अरे चिन्मयानंद बापू आप, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पास आए। और फिर तो बड़े भाव से उन्होंने पीछे रूम में ले जाकर बड़े प्यार से उन्होंने भोजन ही कराया। मैं भोजन करने के लिए तो नहीं रुका था, सोचा था कि कुछ थोड़ा बहुत ले लूंगा, लेकिन पूरा उन्होंने प्रेम से भोजन कराया। मुझे क्या पता कि कन्हैया कुछ और बांसुरी बजाना चाहता, इसलिए रोका। तब मुझे मंदिर के विषय में पता नहीं था, महाराज श्री के विषय में भी नहीं पता था, लेकिन नरेश जी ने मुझे पूरा बताया कि ये महाराज जी का मंदिर है, ये हमारे गुरुदेव का स्थान है, और जो आप श्री के भी पूर्व गद्दी पर जो पूज्य महाराज श्री थे मुनि जी महाराज, उनके विषय में भी उनकी महिमा बताई। और वर्तमान जो पदासीन हैं पूज्य मोहनी जी महाराज, उनके विषय में भी बताया। स्वभाव से लेकर सारी बातें, ऐसा लग रहा था कि कथा की तैयारी उसी दिन से शुरू कर दिया था कन्हैया ने। एक एक चीजें मुझे बता रहे थे कि पूज्य महाराज श्री कैसे हैं, कितना बड़ा आश्रम है, कहाँ कहाँ स्थान है। और 15 दिन के बाद फोन आया कि आपको कथा गानी है। तो मैं तो शॉक्ड रह गया कि अच्छा, इसीलिए वो टेढ़ी टांग वाले ने ये सब सारा आयोजन इसीलिए किया था। ये सब कन्हैया की बांसुरी बजी। और इसी कारण फिर मैंने कथा का बीच में ये टाइम नहीं था, ऑलरेडी कथाएं सब मैंने दे दिया था। लेकिन पूज्य महाराज श्री का जब फोन आया तो अभी पता है इस कथा को एडजस्ट करने के चक्कर में कई कथाएं लगातार हो गई। अभी झांसी पूरी हुई, रात्रि में वहां पूरी होकर अगले दिन यहां शुरू। अब यहां पूरी होगी 3 को, 4 से कानपुर में शुरू। ये कंटिन्यू हो गई, एक भी दिन का गैप नहीं, विश्राम नहीं। लेकिन फिर भी बांके बिहारी जी की कृपा है, हमारे राघव की कृपा है, गले पर ठाकुर जी ध्यान रखते हैं हमारा। तो ये राम कथा की गंगा बहती हुई मेरे भाई बहन हमारे पास खुद चलकर आती। पार्वती जी की बड़ी तारीफ करते हैं। और अब भगवान को प्रणाम करके राम कथा का आरंभ करते हैं भगवान शंकर कैलाश के शिखर से।
करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगीरा उतारी, हर्षि सुधा समगीरा उतारी। भगवान को प्रणाम करते हुए भोलेनाथ ने अमृत की तरह वचन निकालते हुए कथा का आरंभ किया। हर्षि सुधा सम, देखो भोलेनाथ पीते हैं विष, लेकिन मुख से शब्द निकले सुधासम, अमृत की तरह। मतलब ये हुआ कि महापुरुष लोग समाज के अपमान का विष पीने के बाद भी समाज को देने की बारी आती है ना, तो अमृत ही दिया करते हैं। ये देवताओं का, महापुरुषों का ये स्वभाव है। देने की बारी आती है, अमृत ही देते हैं। अमृत की तरह बोले भोलेनाथ। पार्वती के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि देवी, परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन वो निराकार ईश्वर कभी कभी साकार होते हैं। पता है क्यों? हमारे आपके प्रेम के कारण। वैसे कहते हैं कि भगवान राक्षसों को मारने आते हैं। नहीं 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 नहीं, अब रावण जैसे असुरों को मारने के लिए उसको यहां आने की क्या जरूरत? एक बार नजर टेढ़ी कर दे तो संसार का प्रलय हो जाता है। ब्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, जिसकी नजरों में वो ताकत है। एक बार नजर टेढ़ी कर दे तो संसार का लय हो जाता है। तो रावण को मारने यहां आना पड़ेगा? वो तो बैठे बैठे वहां से भी मार सकता था। लेकिन भगवान धरती पर आते हैं तो केवल और केवल एक कारण, भक्तों का प्रेम, और कोई कारण नहीं। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को पूछा, एक बात बताओ बीरबल, क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई आदमी नहीं है क्या? कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? क्यों? बोले जब देखो वो खुद ही अवतार लेकर आ जाता है। मेरे वाले खुदा को देखो, वो क्या कभी धरती पर आए? अरे इतने नौकर चाकर उनके पास है, इतने आदमी हैं, कभी न कभी किसी न किसी पैगंबर को भेजता है वो। तुम्हारे भगवान के पास लगता कोई है नहीं, अकेला बैठा रहता है वैकुंठ में, खुद ही चला आता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, फिर कभी उत्तर दूंगा, आज समय ठीक नहीं उत्तर देने वाला। और एक दिन अकबर को जल विहार करना था, तो नदी में नाव सजा करके तैयार की करके और अकबर उस पर बैठे। कुछ मंत्रीगण भी साथ में थे, कुछ सैनिक भी साथ में थे, और अकबर की पूरी फैमिली, छोटा बच्चा एक उनकी बेगम के गोद में था, बीरबल भी थे। और नाव बीच नदी की धारा में पहुंची। अचानक बीरबल को न जाने क्या सूझा, अकबर के छोटे वाले बच्चे को उठाया और पानी में फेंक दिया। और अकबर नाराज, बीरबल क्या बदतमीजी है ये। अकबर एकदम से छलांग लगा दिए उस बच्चे को बचाने के लिए। जैसे तैसे बच्चे को निकाला बाहर, और बीरबल के ऊपर तो आग बबूला हो गए। कहा, बीरबल ये क्या बदतमीजी थी तुम्हारी, मर जाता बच्चा तो। बीरबल ने कहा, जहां पना नाराज मत होइए, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। वो आपने मेरे से एक दिन पूछा था ना कि तुम्हारे भगवान के पास कोई आदमी नहीं है क्या? अब यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं मालिक, आपका बच्चा जब पानी में डूबने लगा तो क्या यहां मैं नहीं था? क्या इतने मंत्री नहीं थे? क्या ये सैनिक नहीं थे? आप स्वयं क्यों कूद गए? तब अकबर ने कहा, बीरबल मुझे अपने बच्चे से इतना प्रेम है ना, मैंने सोचा कि दूसरों को बताने से अच्छा है मैं खुद ही अपने बच्चे को बचा लाऊं। बीरबल ने कहा, बस यही आपका उत्तर है। मेरा भगवान भी अपने भक्तों से इतना प्रेम करता है,
उस प्रेम के कारण भगवान को लगता है मैं खुद ही धरती पर चला आऊं, इसलिए भगवान खुद धरती पर चले आते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सो होय, और कोई कारण नहीं, केवल भक्तों का प्रेम। और राम रूप में भगवान आए, उसके भी 5 कारण बताए। एक कारण तो आप जानते हो, जय विजय को श्राप लगा था सनत कुमारों का। 3 जन्म के लिए जय विजय भगवान नारायण के द्वारपाल असुर हो गए थे। एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, नृसिंह वामन बनकर, नृसिंह और बारह बनकर भगवान उद्धार किए। फिर रावण कुंभकर्ण बने, तब राम बनकर उद्धार किए। और दंतवक्र शिशुपाल बने, तब भगवान कृष्ण बनकर उन दोनों का उद्धार किए। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण, जलंधर नाम का एक असुर, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूं। जलंधर नाम का एक असुर था, उसकी पत्नी वृंदा बड़ी ही तपस्विनी थी, सती स्त्री थी वो। और उसके पुण्य प्रताप के कारण जलंधर किसी से युद्ध में हारता न था। यहां तक कि शंभुकीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा, कोई भी परास्त न कर पाया। लेकिन जलंधर था दुष्ट, असुर था। स्त्रियों का अपहरण कर लेना, गलत कृत्य में डूबा हुआ। सोचा भगवान नारायण ने कि एक स्त्री के सतीत्व को तोड़ देने से 1,00,000 स्त्रियों का सतीत्व बच रहा हो तो उसमें हर्ज ही क्या है। और तब भगवान ने जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुंचे। वहां जलंधर भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहा था। अपने पति को देख करके वृंदा स्वागत करने दौड़ी, और उधर उसी समय भोलेनाथ का पशुपास्त्र चला और जलंधर मारा गया। अब चूंकि सती वृंदा सती थी, पता लग गया कि मेरा पति मारा गया। फिर पति के रूप में सामने कौन है? आंख बंद करके जब ध्यान किया, भगवान नारायण मुस्कुराते दिखाई दिए। वृंदा बहुत नाराज हुई, ये तो आपने धोखा किया प्रभु। मैं आपके दर्शनों के लिए आपको बुलाती थी, लेकिन पति रूप में नहीं बुलाया मैंने कभी आपको। आपने मेरे साथ धोखा किया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपको मनुष्य रूप लेकर के धरती पर आना पड़ेगा, और मेरा पति आपकी पत्नी का अपहरण करके ले जाएगा, तब हमारा और आपका हिसाब बराबर होगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, देवी एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। इसलिए एक बार उस सती महिला के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान धरती पर आए। रामावतार का एक कारण ये हुआ। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, पार्वती चकित हो गई, महाराज क्या बोल रहे हैं हमारे गुरुदेव नारद जी? नहीं 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 महाराज, वो तो हमारे गुरु जी हैं, मैं जानती हूं। दिन रात जो नारायण नारायण करते हैं, वो श्राप क्यों देंगे? बहुत ज्ञानी महापुरुष हैं हमारे गुरुदेव महाराज। भगवान शंकर हंसने लगे, देवी यहां कोई ज्ञानी और मूढ़ नहीं होता है। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। बाकी यहां न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़। परमात्मा जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं ऐसा हो जाता है। राई ते पर्वत करे पर्वत राई मां, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान कब मूक को वाचाल बना दे ये उसकी मर्जी।
कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूढ़ नहीं। कालिदास जैसा महामूर्ख कब इतना बड़ा कवि हो जाए कोई पता नहीं, और कब इतने बड़े विश्वामित्र जैसे ज्ञानी महापुरुष मेनका अप्सरा के पीछे पागल होकर के भागने लग जाएं, कोई भरोसा नहीं। परमात्मा की जैसी इच्छा होती है। इसलिए जीवन में कोई सद्गुण आ जाए ना तो बहुत ज्यादा फूल नहीं जाना चाहिए, अकड़ नहीं जाना चाहिए। परमात्मा ने जब जिसको जैसा बनाया वो ऐसा हो गया। एक बार एक बादशाह के दरबार में एक फकीर आया। बादशाह ने उसको पूछा, ऐ फकीर बताओ भगवान क्या करते हैं बैठे बैठे ऊपर, क्या काम है उनका? फकीर मुस्कुराया, बादशाह सच में आपको उत्तर जानना है? बोले हाँ हाँ इसलिए तो पूछा है। फकीर ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो कहूं आपको मानना पड़ेगा। बादशाह ने कहा ठीक है मंजूर, बताओ क्या करते हैं भगवान? फकीर ने कहा कि उसके लिए मैं आपके सिंहासन पर मुझे बैठना पड़ेगा। बादशाह ने कहा ठीक है आ जाओ। बादशाह नीचे उतर गया, फकीर को सिंहासन पर बिठा दिया। हाँ अब बताओ महाराज क्या करते हैं भगवान? फकीर ने कहा ऐसे कैसे बता दूं, मैं आपके दरबार में आया तो द्वार पर खड़ा था, आप भी वहां जाओ। तो बादशाह भी दरवाजे पर गया। कहा कि जब आप बैठे थे बादशाह तो आपके सिर पर ताज लगा था, लाओ ये मुकुट मुझे पहनाओ। तो बादशाह ने अपना मुकुट फकीर को पहना दिया। अब बताओ महाराज क्या करते हैं भगवान? फकीर ने कहा ऐसे कैसे बता दूं, मैं आपके दरबार में घुसा तो 3 बार मैंने आपको सलामी दी थी, आप भी जरा 3 बार मुझे। बादशाह बेचारे को उत्तर जानना था तो 3 बार उसने भी सलामी की। तब फकीर ठहाका मार कर हंसने लगा, खूब हंसा। कहा बादशाह अभी भी तुझे पता नहीं चला भगवान क्या करते हैं? यही तो करते हैं, एक राजा को भिखारी बनाकर वहां खड़ा कर दिया और भिखारी को राजा बनाकर सिंहासन पर बिठा दिया। यही मेरे भगवान का कार्य है। राई ते पर्वत करे पर्वत राई मां, द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी संगीत का राग केदार। नरसिंह मेहता ने केदार गाया। ये भगवान का प्राइवेट टेलीफोन नंबर है। नरसिंह मेहता को कहा था जब मेरी आवश्यकता हो ना केदार गाना। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे।
द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चलकर, अंधा देखे लंगड़ा चलकर, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, दर्शन दो घनश्याम नाथ, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी। भगवान की जब कृपा का द्वार खुलता है, लंगड़े भी चलने लगते हैं, अंधे भी देखने लगते हैं, गूंगा बोलने लगता है। जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तहि छन हो। यहां कोई ज्ञानी और मूढ़ नहीं। तुम्हारे गुरुदेव नारद के साथ भी यही हुआ देवी। एक बार भगवान की कृपा से उनकी समाधि लग गई, काम पर विजय प्राप्त कर लिया, अहंकार हो गया। और तब भगवान उनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक लीला किए। शील निधि राजा की बेटी विश्वमोहिनी के ब्याह का एक भगवान ने नाटक रचा। नारद ने जब विश्वमोहिनी को देखा, इतने आकर्षित हो गए, सोचा काश मेरी भी शादी हो जाती। लेकिन ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, कैसे मुझे पसंद करेगी वो। सोचा भगवान नारायण से एक दिन उनका सुंदर वाला रूप उधार ले लो। अब इतने मूड हो गए, ये भी भूल गए कि चेहरा भी कहीं उधार मिलता है। हाँ, चेहरे यदि उधार मिलते हैं ना, तो आजकल दुनिया में लोग इतने बेईमान हैं कि लेकर लौटाते ही नहीं। भगवान से जाकर मांगा सुंदर रूप, और भगवान ने दे दिया बंदर का रूप। और तब नारद बंदर का रूप लेकर के सभा में आए कि विश्वमोहिनी मुझे देखते ही पसंद कर लेगी, माला पहना देगी। जानबूझकर अपना मुंह दिखाने के लिए जिधर से विश्वमोहिनी आ रही थी उधर ही आगे खड़े थे। विश्वमोहिनी ने देखा कि बंदर यहां क्यों बैठा है, पूरी लाइन ही छोड़ दी। सोचा नारद जी ने कमाल है, मुझे देख क्यों नहीं रही है। तब शिव जी के वहां दो गण साथ में थे। उन दोनों ने कहा बाबा एक बार जरा अपना चेहरा पानी में देखो ना, क्या सुंदर लग रहे हैं महाराज आप। नारद ने कहा अच्छा। और जैसे ही जाकर पानी में देखा, खुद नारद भी डर गए अपना रूप देखकर। नारद ने सोचा इससे पहले तो अच्छा तुम्हें पहले ही लग रहा था। भयंकर नाराज हुए नारद जी भगवान के ऊपर, जलते हो तुम मुझसे। अरे खुद तो लक्ष्मी से ब्याह कर लिया, पहली बार मेरे मन में ब्याह की कामना आई तो जलन मच गई तुम्हें। विश्वमोहिनी को भी लेकर तुम ही चले आए। अरे तुम्हें ही शादी करनी थी तो मुझे बता दिया होता। श्राप दे दिया नारद जी ने कि जैसे आज मैं पत्नी के विरह में तड़प रहा हूं ना, तुम भी धरती पर मानव रूप लेकर के आओगे, तुम्हें भी अपनी पत्नी के विरह में तड़पना पड़ेगा। और मुझे बंदर बनाया है ना, मैं श्राप देता हूं तुम्हें कि जब तुम अपनी पत्नी के विरह में तड़पोगे तो कोई मनुष्य तुम्हारा साथ न देगा, ये बंदर मुख वाले ही तुम्हारे साथ आएंगे।
भगवान ने कहा बस हो गया, ऐसा ही होगा बाबा, शांत हो जाओ। और भगवान ने जब माया हटाई तो नहीं तह रमा न राजकुमारी, न विश्वमोहिनी, न वो शील निधि राजा, न श्रीनिवासपुर, अकेले भगवान खड़े और नारद खड़े। नारद जी को लगा कि बाप रे मैंने क्या कर दिया। भगवान के चरणों में गिरे हुए क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बाबा, ये मैंने अपनी इच्छा से ये श्राप लिया। तो एक कारण राम जन्म के ये नारद जी हुए। चौथा कारण मनु शत्रुपा का। इन दोनों ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था कि हे प्रभु, चाहूं तुम्ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आप जैसा एक लाला मेरी गोद में आ जाए महाराज, और कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो नहीं, कालांतर में मैं ही आऊंगा। तो एक बार राम रूप इसलिए भी लेकर के भगवान आए। पांचवा और अंतिम कारण जो हुआ, प्रताप भानु नाम का एक राजा, उस राजा को एक कपट मुनि का संग मिल गया। कई देश का राजा था वो, सत्यकेतु का पुत्र। एक छोटा भाई था, उसका नाम था अरिमर्दन। प्रताप भानु ने अपना राज्य बहुत विस्तार किया, लेकिन जैसा दुनिया का नियम है, जो जितना आगे बढ़ता है ना, उसके दुश्मन भी उतने बढ़ते चले जाते हैं। प्रताप भानु के दुश्मन भी बहुत बढ़ने लगे। एक कपट मुनि जंगल में रहता था, इसी का दुश्मन था वो भी, बाबा जी बन गया था। एक दिन कपट मुनि के पास प्रताप भानु गए और कपट मुनि ने दूर से ही कह दिया, आओ प्रताप भानु आओ, तुम्हारे पिता सत्यकेतु कैसे हैं? प्रताप भानु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि न मैं कभी मिला, न कभी जान पहचान, न कोई परिचय, ये नाम भी जान गए, पिता का भी नाम जान गए। अरे बोले बेटे मैं तेरे पूरे खानदान का नाम जानता हूं। और प्रताप भानु से बड़े प्रभावित हो गए। रामायण सावधान करती है भाई, ऐसे कोई तुम्हारा नाम पता परिचय बता देना तो जरूरी नहीं कि वो सिद्ध ही है। सावधान रहना ऐसे लोगों से। संत चमत्कार नहीं करते, चमत्कार दिखाना ये तो बाजीगरों का काम है। संत चमत्कार नहीं करते, संत तो अपने आप को छुपाते हैं। ऐसे कपट मुनियों से सावधान रहो, जो तुम्हारा नाम बता दे, काम बता दे, परिचय बता दे, धाम बता दे। सावधान रहो ऐसे लोगों से। प्रताप भानु बेचारा उस कपट मुनि के चक्कर में पड़ा, और कपट मुनि ने आकर राजा प्रताप भानु के घर भोजन बनाया। तमाम ब्राह्मणों को, संतों को आमंत्रित किया गया, लेकिन वो मायामयी रसोई ऐसी बनाई कि बाहर से तो देखने में लग रहा था अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, लेकिन हकीकत में था गौ ब्राह्मणों का मांस। और उसी समय आकाशवाणी होती है, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाऊ, बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानी हे ब्राह्मणों, हे संतों, इस रसोई को छूना भी मत, इसमें मांस मिला हुआ है। ये सुनकर के ब्राह्मण और संत खड़े हुए नाराज होकर के श्राप दे दिया कि राजा धर्म को तोड़ने चला था। धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है, और तू धर्म को मिटाने चला था। जा, श्राप देता हूं, खानदान समेत असुर हो जा। विप्र श्राप किमि होई असाचा। ब्राह्मण का श्राप झूठा कैसे हो सकता है?
इसलिए मेरे भाई बहन, जो तपस्वी हो, ऐसे संतों से, ब्राह्मणों से हमें अपराध करने से बचना चाहिए। भगवान नाराज हो जाएं तो संत तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन संत नाराज हो जाए ना तो भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकते। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निसातर सहित समाजा। परिवार समाज समेत वही राजा असुर हुआ। विशेषरवा ऋषि का पुत्र बना, नाम हुआ रावण। छोटा भाई जो अरिमर्दन था वही कुंभकर्ण, और धर्मरुचि नाम का जो मंत्री था वही विभीषण बना। देखो, हम लोग करने चले थे राम जन्म, हो गया रावण जन्म। मतलब ये हुआ, अमृत की तलाश में निकलोगे ना तो पहले मिलता है विष, बाद में अमृत आता है। इसलिए विष मिल जाए तो घबराना मत प्यारे, अपने मार्ग पर डटे रहो। वीर तुम बढ़े चलो, एक न एक दिन अमृत आएगा। रावण का पाप जब धरती पर बहुत बढ़ा, यज्ञ बंद होने लगे, वृक्ष काटे जाने लगे, महात्माओं का कत्ल होने लगा, गंगा यमुना का जल रक्त वर्ण हो गया, खून से लाल कर दिया रावण ने। धरा कंपित होने लगी और गौ का रूप लेकर धरती देवताओं के पास गई, महाराज मेरी रक्षा करो। देवताओं ने कहा कि मां हम भी क्या करें, रावण के डर के मारे हम भी मेरू पर्वत की गुफा में छुप जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा के पास गए कि महाराज आपने ही तो रावण को वरदान दिया था। ब्रह्मा ने कहा भैया किसी को माचिस दिया जाए दीप जलाने को, और वो दीप न जलाकर पूरा मंदिर ही जला दे तो देने वाले का क्या दोष। अब तो बात हमारे हाथ से भी निकल चुकी, सारे जगत के जो तारणहार हैं अब हम उनकी शरण में चले। तो प्रश्न उठा कि कहां है वो। किसी ने कहीं बताया, भगवान शंकर ने अपना मत दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ये मानकर सबने वहीं से परमात्मा को पुकारा। राम जन्म से पहले मानस में एक बहुत प्यारी स्तुति आई है, आओ हम सब उस स्तुति का गान करें। हमारे आपके जीवन में भी भगवान राम का प्रागट्य हो, इस भावना के साथ बड़ी श्रद्धा से सब सुनो और गाओ। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सब गाओ भाव से। जय जय सूरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, पालन सुर पालन सुरधरनी अद्भुत करनी। मरम न जानई कोई, तुम्हारो दो सहज कृपाला, दीन दयाला,
तालियों की आवाज आती रहे, भाव से गाओ। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। गाइए। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, इतने भाव से पुकारा, परमात्मा प्रसन्न हुए। जानी डर पहुँ न सिद्धि सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेशा। भगवान आकाशवाणी करते हैं, हे देवताओं, हे ऋषियों, हे महात्माओं, डरो मत, धरती मैया परेशान मत हो। मैं बहुत जल्द धरती पर अवतरित होऊंगा, भूभार हरण करूंगा, असुरों का नाश करूंगा, धर्म की ज्योति प्रस्थापित करूंगा, सबको आनंद दूंगा। देवताओं ने कहा, मालिक एक कृपा और कर दीजिए, थोड़ी जल्दी आ जाइए महाराज। भगवान ने कहा कि एक बार रात्रि हो जाए ना तो सुबह के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए, केवल और केवल प्रतीक्षा करनी चाहिए। गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। अब बाबा तुलसी हम सबको ले चलते हैं श्री अयोध्या। ऋक्ष बंदर का वेश बना बनाकर जिसको जहां जगह मिली देवता लोग अवतरित हो गए, और बाबा तुलसी हम सबको लेकर अयोध्या चल रहे। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको निवेदन करूं, अब थोड़ी देर के लिए ब्रज को भूलकर चलो अयोध्या चलते हैं। अब आप ये समझे कि हम ब्रज में नहीं, हम अयोध्या में। बाबा तुलसी की चौपाइयों को सुनिए और गाइए। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ।
वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। बहुत प्यारी नगरी है श्री अयोध्या, जहां उत्तर दिशा में कलकलिनाद करती हुई सरजू बह रही। बहुत प्यारी भूमि, कनक भवन, जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, क्या प्यारा दर्शन है अयोध्या का। और उस वक्त रघुवंश का शासन था। अयोध्या के राज्य भवन के ऊपर रघुकुल का कीर्ति ध्वज गगन को चूमता हुआ पवन के जकोरों में लहरा रहा था। वहां के राजा हैं महाराज अवधेश दशरथ। क्या परिचय है महाराज अवधेश का, आगे की चौपाई में सुनिए। बाबा तुलसी कहते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि हैं और परम ज्ञानी। हृदय में सारंग पानी की भक्ति भी है। 3 रानियां हैं महाराज अवधेश को, कौशल्यादि रानी प्रिय, सब आचरण पुनी, पवित्र आचरणों वाली। प्रजा भी आज्ञा पालक है। और धन का तो क्या वर्णन करूं, कुबेर शर्मा जाते थे। दशरथ धन सुनी धन दल जाही, इतने बड़े संपदावान महाराज, कोई कमी न थी। लेकिन सारी कमी ही पूरी हो जाए तो मानव जीवन क्या। ध्यान देना, संसार जब भी जिसको मिलता है अधूरा ही मिलता है। संसार कभी पूरा नहीं मिलता, कोई न कोई कमी रह जाती है साहब। महाराज अवधेश के जीवन में भी एक कमी थी। महाराज को कोई संतान न थी, और आज संतान की कमी महाराज को परेशान करने लगी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बई गलानी मोरे सुत नाही, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। बस अब राम जन्म की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 10-15 मिनट में ठाकुर आने ही वाले हैं। अब मैं प्रार्थना करूं, जिसको जहां जगह है ना वहीं बैठ जाओ। ये कार्यकर्ता लोग भी सब बैठ जाओ, खड़े न रहो कोई भी, कृपया। 15 मिनट शांति का परिचय देते हुए जिसको जहां जगह है सब शांति का परिचय दें। महाराज अवधेश को लगा कि मुझे कोई संतान नहीं है, मैं कहां जाऊं, किसको कहूं। भाई प्रजा को कमी आती है तो राजा को कहती है, हाँ, पर राजा को ही कमी हो तो किसको कहे। संतों ने बताया कि एक द्वार है जहां राजा भी अपने दिल की फरियाद कर सकता है। गुरु गृह गए वो तुरत महिपाला, चरण लागी करी बिनय विशाला।
गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। चरणों में बैठकर महाराज अवधेश फुट फुट कर रोने लगे। बाबा, क्या मुझे संतान न होगी? क्या मेरे बाद रघुवंश पूरा हो जाएगा? क्या मेरे कौशल्या की गोद सोनी रह जाएगी? महाराज, क्या मेरे भवन को छू करके कोई बालक कभी चलना न सीखेगा? चौथापन आ गया। महाराज, क्या मुझे संतान न होगी? चरणों में बैठे बैठे रोने लगे। तब महाराज वशिष्ठ ने पीठ पर हाथ रखा। राजन, क्यों परेशान होते हो? मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम मेरे पास आओ। सच कह दूं राजन, एक नहीं 4 पुत्रों के पिता बनोगे, और वो भी साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन में जिसके नाम की जय जयकार होगी। राजन, चाहत मुनि संता कमला कंता बलधर संता बलवंता, ऐसा महान पुत्र होगा राजन, ब्रह्मांड में जिसके नाम की जय जयकार होगी। चाहत मुनि संता कमला कंता बलधर संता बलवंता, क्षत्रिय व्रत धारण धर्म सुधारण वंश उदाहरण भवतार, कई कई के कारण राज निवारण असुर विदारण मदमार, भव सिंधु तारण जनि अधिकारण भार उतारण भगवंता भूमि भार उतारण भगवंता भूमि भार उतारण भगवंता। मुनि संता कमला कंता बलधर संता, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ऐसा महान पुत्र पाओगे राजन। पुत्र का मिष्टि यज्ञ कराओ, और यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा, विभांडक ऋषि के पुत्र महाराज श्रृंगी कराएंगे। और श्रृंगी ऋषि को बुलाने की जिम्मेदारी वशिष्ठ जी ने खुद ली। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ आरंभ हुआ। इदम अग्ने नमम कहते हुए आहुतियां शुरू हुई, और आहुति देते देते अंतिम आहुति इतने भाव से दिया, यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हो गया, और जय जयकार होने लगी। पूरी अयोध्या नगरी गुंजायमान, बोल यज्ञ नारायण भगवान की। प्रसाद का चरु महाराज अवधेश को दिया। महाराज अवधेश ने तीनों रानियों में बांटा। तीनों रानियां प्रसाद ग्रहण करती हैं, और बाबा तुलसी कहते हैं धीरे 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 समय बीतने लगा। भगवान मैया के गर्भ में आकर विराजमान हो गए अपने अंशों के साथ। और जब से ठाकुर गर्भ में आए ना, मानो धरती हरी चादर ओढ़ने लग गई, पूरी धरती पर हरियाणी आने लगी। आषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम। आषाढ़ का महीना, मूसलाधार बारिश शुरू हुई, नदी नालों के जल कीचड़ युक्त हुए, धरती पर रंग बिरंगे कीड़े दिखाई देने लगे। आषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम, दादूर टकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम, नालही समारम व्यास अपारम नंद कुमारम निर्चारी, राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल वाहो गिरधारी ने गोकुल वाहो गिरधारी ने गोकुल वाहो गिरधारी, गोकुल वाहो गिरधारी ने गोकुल वाहो गिरधारी। आषाढ़ का महीना आते ही बिजली चमकने लगी, बादल गर्जना करने लगे, मूसलाधार बारिश शुरू हुई। सारा विश्व परमात्मा को पुकारने लगा। तब द्रवक द्रवक दादुर रव द्रवकत डहकत मोर मलार गिरा, तब प्यू प्यू शब्द पुकारत तातक को किल कंठ गिरा। तब कड़र कड़र नव भोत कड़ाका गिरवर पर से शिखर गढ़, तब दुम दुम रुम जुम बरसत
अनंत बरखा गरर घरर घन घोर गरजे जी गरर गरर घन घोर गरजे गरर गरर घन घोर गरजे गरर गरर घन घोर गरजे। मोर बोल रहे, चकोर, कोयल, तोते, पक्षी, सारा विश्व परमात्मा को पुकारने लगा। इंतजार करते 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 अब चैत्र का महीना करीब आया। चैत्र का महीना आते ही अब तो बाबा तुलसी की कलम भी थिरकने लग गई, बाबा तुलसी की कलम भी नाचने लग गई। चैत्र का महीना और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में भी प्रथमा तिथि। प्रथमा ने कहा कि मालिक मैं भी प्रथम हूं, आप भी प्रथम हैं, मेरी तिथि में आ जाइए ना। भगवान ने कहा कि नहीं, जरा सबको पूछ लूं, बाद में निर्णय करूंगा। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी आ गई। और कहते हैं जब नौमी आई तो रो रही थी, वो कुछ बोली नहीं। भगवान ने कहा नौमी क्या हुआ? नौमी ने कहा मालिक सभी तिथियों में कोई न कोई शुभ काम हुआ है, एक मैं ही हूं, अभी रिक्त हूं प्रभु। भगवान ने कहा जो रिक्त है मैं उसे ही तो पूर्ण करने आ रहा हूं, तेरी तिथि में आऊंगा। नौमी को चुन लिया प्रभु ने। नौमी तिथि मधुमास पुनी नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजीत अति शीतन गामा मध्य दिवस शीतन गामा पावन काल लोक विश्रामा नौमी तिथि आई। बड़े बड़े महात्मा लोग हिमालय के गुफाओं से तपस्या छोड़कर अयोध्या की ओर कूच कर गए। और सरजू नदी का तो क्या वर्णन करूं, उछाल भर रही है सरजू। गौशालाओं में गायें नृत्य करने लगी। पवन देवता इतने प्रसन्न शीतल मंद सुगंध रूप से चल रहे। कलियां मुस्कुराने लगी, पर्वतों से मणियों की खान निकलने लगी। किसी ने पवन देवता को पूछा कि क्या बात है पवन देव, आप इतने खुश क्यों? पवन देवता की आंख में अश्रु आ गए। आपको पता नहीं, अयोध्या में जो आने वाले हैं ना, उनकी सेवा में मेरा बेटा हनुमान जाने वाला है, हम इसलिए खुश हो रहे। किसी ने फूलों से पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों? फूलों ने कहा मैंने सुना है अयोध्या में जो आने वाले हैं ना, वो हमारे जनकपुर भी आएंगे और जनकपुर के बगीचा में जाकर अपने हाथों से फूल चुनेंगे। भगवान हम लोगों को छूने वाले हैं, हम इसलिए खुश हो रहे हैं, परमात्मा का स्पर्श हम लोगों को मिलने वाला। किसी ने सरजू मैया को पूछा कि हे सरजू, आज अचानक तेरे में बाढ़ कहां से आ गई?
सरजू ने कहा, ये बाढ़ नहीं, मेरी खुशी है। हम नदियों को अक्सर बह बह कर समुद्र में जाकर मिलना होता है। नदियां बहती हैं और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। समंदर कभी नदियों के पास नहीं आता। लेकिन आज कमाल होने जा रहा है। बूंद में मेघ सिमट कर आया, आज गागर में सागर भर आया। सागर स्वयं नदी तट आया, बूंद में मेघ सिमट कर आया। आज आनंद का सागर हमारे तीर पर खुद ही आने वाला है। हम इसलिए प्रसन्न हो रहे। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। आओ हम लोग भी गीत गाएं। ठाकुर जी जल्दी आ जाएं। हाँ, अब 5:30 तो हो ही गया है। कब आएंगे प्रभु? सब गाओ भाव से। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। भगवान आने वाले हैं, अब तो जरा मुस्कुरा दो। हाँ? ऐसे उदास होकर बैठे रहते हो। पता ये हंसने वाली जो फैसिलिटी है ना, भगवान ने मनुष्यों को दी है, गधों को नहीं दिया है। यहां तो कम से कम मुस्कुराओ। हाँ? भगवान का प्रागट्य होने वाला है। सब गाओ। जो नहीं गाए उसको बगल वाले की कसम है। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। जो न गाए ना उसको कहना कि भैया मेरा तो ध्यान रख, मेरी कसम लगी है तुझे। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। हे मालिक, अब देर न करो प्रभु। बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। जब तक सभी नहीं गाएंगे ना, तब तक राम जन्म होने वाला नहीं। आज कथा यहीं रुकी रहेगी। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। सब गाओ। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। घटाएं आसमां पर छा रही हैं, अब तो आ जाओ। घटाएं आसमां पर छा रही हैं, अब तो आ जाओ। महीना लग गया सावन का, गोकुल में पड़े झूले। महीना लग गया सावन का, गोकुल में पड़े झूले। और मिलन की गीत सखियां गा रही हैं, अब तो आ जाओ। मिलन की गीत सखियां गा रही हैं, अब तो आ जाओ। अब तो आ जाओ। आ जाओ। अब तो आ जाओ।
इंतजार करते 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 नौवीं तिथि में भी अब 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा दोपहर का, सुबह का, और फिर 11 बजे। आज सुबह से देवता लोग अयोध्या की परिक्रमा लगा रहे थे। ठाकुर आने वाले हैं, लाला आने वाला है, और परिक्रमा लगाकर देवताओं को ऐसा लगा कि जब तक हम रहेंगे शायद प्रभु नहीं आएंगे, इसलिए देवता लोग वहां से प्रस्थान किए। और बाबा तुलसी ने घोषणा कर दी, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटेऊ अखिल लोक विश्राम। दोपहर मध्य दिवस में 12 बजे जैसे ही देवता लोग गए और उसी समय मां कौशल्या के भवन में प्रकाश का पुंज उतरा। जग निवास प्रभु प्रगटेऊ अखिल लोक विश्राम, सियावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की। दोपहर मध्य दिवस में 4 भुजा रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ। मां कौशल्या ने देखा प्रभु को, धन्य धन्य बनी। लेकिन कहते हैं बाद में मैया थोड़ी उदास हो गई। प्रभु ने कहा, लो मैं आया और तू उदास। मैया ने कहा कि आपने तो कहा था ना लाला बनकर आएंगे, ये इतने बड़े 4 भुजा 4 हाथ वाले, कौन मानेगा कि आप हमारे बेटे हैं। प्रभु ने कहा, तो मैया तू बता ना क्या करूं। मैया ने कहा, छोटे हो जाओ। प्रभु छोटे बन गए। मां ने कहा, बिल्कुल छोटे हो जाओ। तो भगवान गोद वाले बन गए, लाला बन गए, बिल्कुल पालने वाले। मैया अब तो ठीक हो ना, अब तो गेट खोल दे। मैया ने कहा, अभी नहीं, ये बच्चा जन्म लेता है तो ये मुकुट माला पहनकर थोड़ी आता है। तो भगवान ने अपना मुकुट भी हटा दिया, मालाएं भी हटा दी। मैया आप तो ठीक हो ना। मैया ने कहा, नहीं 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 नहीं, लाला का जन्म होता है तो ये कपड़े पहनकर थोड़ी आता है, चलो हटाओ पीताम्बरी। अब प्रभु को शर्म आने लगी, मैया तू मुझे शरारत कर रही है ना। मैया ने कहा, जा मैं तुझे बेटा नहीं मानती। ठीक है मैया। तो भगवान ने अपने कपड़े भी हटा दिए, ऐसे ही खड़े हो गए प्रभु। अब मैया को हंसी आ रही है। सूरदास जी ने अपनी कविता में एक जगह गाया है ना, आज हरि देखे नंगम नंगा। एक दिन लाला को ऐसे ही बिठा दिया, कुछ पहनाया ही नहीं। और सूरदास जी को पूछा कि आज तो भगवान अच्छे नहीं लग रहे होंगे ना। अरे बोले, नहीं नहीं, आज तो छवि की उठत तरंगा, आज तो हमारा लाला और सुंदर लग रहा है, सारे अंग प्रत्यंग का दर्शन हो रहा है। ऐसे ही खड़े हो गए। मैया को कहने लगे, मैया अब तो दरवाजा खोल देना, बहुत देर हो गई मैया। मैया ने कहा, अभी नहीं, अब क्या बचा है। मैया ने कहा, लाला का जन्म होता है ना तो लाला रोता है, दादाजी की तरह बातें नहीं करता। भगवान ने कहा, मेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आई, मैं क्यों रो। मैया ने कहा, प्रभु अपने लिए तो सारी दुनिया ही रोती, सच्चा रोना तो उसका है जो दूसरों के लिए रोता है। और महाराज आप दूसरों के लिए आए हैं, विप्रधेन सुर संत हित, इसलिए आपको रोना चाहिए। और भगवान रोने लगे। मैया को बड़ा प्यार आया, गोद में लिया है मैया ने और बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला गाइए। दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी अद्भुत रूप
कानन वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करार वह प्रगट कृपाला आये राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जब ये समाचार महाराज दशरथ को मिला और फिर तो महाराज ने पूरी अयोध्या में खुशियों के गीत गाने के आदेश कर दिए और पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की जय अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की कौशल्या ने लाला जायो जय रघुवर लाल की अरे कौशल्या ने लाला जायो जय रघुवर लाल की मैया ने लाला जायो जय रघुवर लाल की हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिने पाल की हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिने पाल की अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अरे मैया ने लाला जायो हरि बोल लाल की मैया ने लाला जायो जय रघुवर लाल की अरे मैया ने लाला जायो जय रघुवर लाल की जय हो हरि बोल हरि बोल हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिने पाल की हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिने पाल की अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अरे कौशल्या ने लाला जायो जय रघुवर लाल की कौशल्या ने लाला जायो रघुवर लाल की मैया ने लाला जायो जय रघुवर लाल की मैया ने लाला जायो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो रघुवर लाल की दोनों हाथ उठा करके प्यार से बोलिए बधाई हो हरि बोल
रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की। इस प्रकार भगवान राम का प्रागट्य हुआ। आगे की कथा कल 1 बजे हम दर्शन करेंगे। एक बार सब लोग हाथ उठाकर प्यार से बोलिए बधाई हो, बधाई हो।